हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, पॉडकास्ट बनाने के लिए। और बहुत सारे जो हमारी हनी बीज है उन्होंने लिंक शेयर करी थी कि ये आप वीडियो देखिए और उस पर पॉडकास्ट बनाए। सो ये जो पॉडकास्ट है वो है सानिया सायरा के ऊपर। अब ये जो सानिया सायरा है वो एक फैशन डिज़ाइनर है। वो दिल्ली में काम करती थी और देहरादून से थी बेसिकली। अब उसे जो है अपना जॉब स्विच करना था, वो अपनी जो है पुरानी जॉब छोड़ना चाहती थी, बदलना चाहती थी। इसलिए इसने जो है बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था और जॉब के लिए, और उसमें से एक था लेबल DKI, क्योंकि वो डिज़ाइनर थी और मैडम की नई नई ओपन हुआ था ना लेबल DKI। हमने तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये ज़्यादा चलेगा नहीं, वैसा ही हुआ। 2 महीने में फुस हो गया वो लेबल DKI। तो वहाँ से जो है सानिया को मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। मैडम ने मैसेज किया था, दीपिका ने, हाय सानिया, आई एम दीपिका कक्कर इब्राहिम। फिर दोनों की बात होती है और सानिया को पूछती है दीपिका कि आप कैसे मेरे साथ काम करना चाहोगी। तो सानिया ने बोला कि मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर ही आपके साथ काम करना चाहूँगी, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरा क्या काम होगा, आप मुझे ये बता दो। उनकी आपस में बात होती है, उन्हें काम समझाया जाता है। अब वो काम जो समझाया जाता है उसके लिए वो एग्री करती है उस टाइम पे। अब उसे ना दीपिका कहती है कि आपको ना मैं असाइनमेंट देती हूँ, 3 डिज़ाइन तुम्हें बनाना है ताकि उन दोनों का विजन मैच हो जाए। अब सानिया ने वो डिज़ाइंस बनाए भी, दोनों की वाइब मैच हो गई। अब कैसे डिज़ाइन उसको इम्प्रेस करने के लिए बनाए होंगे वो हमने देखे ही है। खैर, अब जिसके साथ दीपो की वाइब मैच होती है ना वो तो काम से ज़्यादा, हम सबको पता है। डिम्पल के साथ उसकी वाइब मैच हुई थी, हमारी बहुत वाइब मैच हो गई है, और एक होता है ना अपनापन दिख रहा है, वैसा वैसा। तो दीपिका के केस में भी ऐसा है कि उसकी ना हाई एक्सपेक्टेशन रहती है, धर्मदादा वाली। हर कोई धर्मदादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि सब कुछ करके दे। जैसे धर्मदादा है, वो कुक भी है, वो ड्राइवर भी है, वो बेबी सीटर भी है, वो मैडम के साथ शॉपिंग करने भी जाएंगे, सब कुछ। हाँ, उनको अच्छा खासा पे किया जाता होगा, बट हर कोई धर्मदादा जितना लॉयल नहीं हो सकता है। धर्मदादा निक्कू टिक्कू अभिषेक अंकित जितना ऐसा नहीं होता है ना हर कोई। मैडम की वाइब मैच हो गई। डिम्पल के साथ कैसे वाइब मैच हुई थी, फिर उसका पचका कर दिया कि ऐसा मेरा काम कर दिया, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने तो करा था, लेकिन वो मेरी उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। सेम इसके साथ हुआ कि वाइब मैच होगी उन दोनों की शुरू शुरू में। अब फिर दीपिका ने ये पूछा कि तुम कहाँ से काम करना चाहोगी, दिल्ली से, देहरादून से या मुंबई से। अब देखिए, यहाँ पे दीपो की गलती नहीं है। अब ये इसको तो बुरा लगा है, मैं समझ सकते हैं, बट दीपो की गलती नहीं। दीपो ने पूछा कि तुम वहीं से भी कर सकती हो, फ्रीलांसिंग ही करनी है तो वहीं से तुम कर सकते हो। तो सानिया ने जो है सामने से बोला कि नहीं नहीं, मैं तो मुंबई आके काम करूंगी, क्योंकि सानिया कहती है कि साउथ साइड मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त रहता है। ओके, बट साउथ साइड, मुंबई साउथ में कब से आने लगा सानिया जी? अब मेरे टीचर ने मुझे शायद से गलत जियोग्राफी पढ़ाई है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात थी कि सानिया जो है सुपर एक्साइटेड थी। कोई भी होता, मैं उसकी गलती नहीं बोलूँगी कि उसकी गलती थी, कि अब चाहे वो ट्रोल किए जा रहे जैसे भी है, बट वो सेलिब्रिटी थे, कोई भी इंसान एक्साइटेड हो जाएगा कि अरे मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थी। अब सुपर एक्साइटेड थी, उस चक्कर में ना तो उसने कोई एग्रीमेंट साइन किया, ना तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है वो साइन किया। कोई समझदार पर्सन जो कि एक्सपीरियंस है, उसने जॉब कर रखी है, वो सबसे पहले अपना जॉब एग्रीमेंट साइन करवाएगा कि भाई हाँ इतना है। फिर उसके बाद 1 महीने का नोटिस पीरियड मिलता है ना जॉब छोड़ने से पहले, तो वो नोटिस पीरियड मिलता है उसको। उसके बाद जो है उसको काम से निकाला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो एक्साइटमेंट के मारे हर एक टर्म्स एंड कंडीशन जो कि मैडम ने बताई थी उसे, वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब यहाँ पे उसने नहीं बताया, लेकिन किसी में भी दिमाग है वो समझ जाएगा। अगर वो घर से रहती तो उसको फ्रीलांसिंग करनी होती थी, उसको डिज़ाइन बनानी है और मैडम को भेजनी है, ठीक है। बहुत सारी जो मैसेजेस है वो उसके साइड के उसने नहीं दिखाया, अपना ही दिखाएगा कोई भी। तो अगर कोई मुंबई बुला रहा है तो ऑफ कोर्स उसको ये भी उसके साथ ये क्लियर किया होगा, क्योंकि दीपिका की चैट में ये था कि इतनी हैवी सैलरी जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं दे सकती हूँ, यानी कि उसको जो है 60-70 हज़ार तक तो सैलरी ऑफर की ही गई थी, जिसको सानिया ने ब्लर कर दिया था। वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था, तो आपको अमाउंट भी दिखाना चाहिए था ना, तो बराबरी का बैलेंस वाला सब बनता था कि इतने पगार में वो इतनी ज़्यादा हैवी एक्सपेक्टेशन रख रही है। अगर आप अमाउंट दिखा देते तो ईजी पड़ जाता ना ऑडियंस के लिए और सबके लिए, लेकिन आपने नहीं दिखाया। खैर, सानिया से दीपिका ने पूछा कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो उसने बताया कि उसको जो है इतना पैकेज मिल रहा था। फिर दीपिका ने सर्टेन अमाउंट्स वहाँ पे बताया था, मैं इतने सर्टेन हज़ार दे सकती हूँ। तो उसने एग्री कर दिया कि ठीक है मैम, सबसे पहले तो आप टैलेंटेड हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी लो कैसे है कि जितना उसने बोला उसके लिए एग्री कर दिया। आपने बोला कि मेरी कंपनी ये थी, मेरी कंपनी वो थी। अब रेड फ्लैग्स बहुत सारे, दीपिका की साइड से भी और इसकी साइड से भी। उसने एग्री कर दिया जितना उसने बोला, तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है, अगर आप स्किलफुल हो, आप टैलेंटेड हो, तो आप बोलोगे कि नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा ना,
आपने एग्री कर दिया, आपको मुंबई भी जाना, आपने हाँ में हाँ मिलाई, जो भी वो बोल रही है आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, ठीक है। अब देखो लड़की मुझे थोड़ी बुरी बाली सी लगी, टू बी ऑनेस्ट। वो जो भी बोल रही थी बौखलाहट के मारे, एक्साइटमेंट के मारे, सब कुछ हाँ में हाँ मिला रही। अब जो उसने घर बैठे काम किया था दीपिका के लिए, उसके लिए दीपिका ने उसको पे कर दिया, क्योंकि वो दूसरी जगह जॉब कर रही थी, शायद उसने वो नोटिस पीरियड पे थी, तो जब वो खत्म होता है तब वो रिजाइन करके वो जॉब, दीपिका वाली जॉब वो ज्वाइन कर लेती DKI में, ठीक है। अब उसके पेरेंट्स भी खुश थे, क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलों का उसका सामना करना पड़ रहा था, और वो जॉब अच्छी नहीं थी, वहाँ का इन्वायरमेंट उसे खास पसंद नहीं था। इस वजह से वो सोचकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अच्छी जगह पे उसको जॉब मिल गई। यहाँ पे एक और बात, दीपिका ने क्लियरली मैसेज में लिखा था कि देखो सैलरी तो मैं इतने तुम्हें दूंगी, लेकिन जो सुविधाएं है, रहना खाना, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये कहती है कि मैम मैं ढूंढ लूँगी, 1 महीने तक अब जो है कुछ अगर मिल जाता तो सही रहता, उसके बाद मैं ढूंढ लूँ। जिस पर दीपिका ने कहा था कि क्या PG में ढूंढूँ, तो कहती कि हाँ आप ढूंढो। और उसके बाद जो है ये डिसाइड होता है कि दीपिका की मॉम के साथ, रेनू आंटी के साथ नीचे वो रहेगी, क्योंकि वो 2 BHK, एक में उसकी मॉम रहती है। उस टाइम पे तो वो सारा सामान से ही लदा पड़ा था, हमने भी देखा था कि ब्लू बैग से पूरा उसका हॉल भी भरा पड़ा था और उनका एक रूम भी पूरा भरा पड़ा था, और दीपिका ने अपने ब्लॉग में भी बताया था। तो फिर वो रूम तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन उसी टाइम पे ये पहुंच जाती है अपने मॉम डैड के साथ, उसके मॉम डैड उसको छोड़ने जाते हैं, और वो होटल में स्टे कर रहे थे। तो दीपिका ने जो है घाई घाई में वो पूरा रूम खाली करवा दिया, और वहाँ पे आकर वो रुक, रेणु आंटी के साथ ही वो रह रही थी, ठीक है। वो पूरा घर साफ सफाई हो गया था। अब उसके पेरेंट्स उसे छोड़ने आए थे, क्योंकि उसकी बेटी अब अनजान शहर में जा रही है, तो कोई भी पेरेंट्स वरीड होंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि आप हमारी बेटी का ध्यान रखना, और कुछ छोटी मोटी गलती हो तो माफ़ कर देना अपना समझकर। तो शोएब ने ये बोला कि आप ना चिंता मत करना, ये हमारे घर की ही बेटी है, आप टेंशन मत लो। अब ऐसा है कि हमने इसे गोद ले लिया, आप निश्चिंत हो जाओ, आप चिंता मत करना। तो वो उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ही बेवकूफ़ है, दीपिका और जो लड़की है सानिया, वो दोनों ही। दीपिका ने कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपने घर पे स्टे करने के लिए अलाउ कर दिया, वो भी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। अब आजकल क्या हो रहा है आपको पता ही है कि भाई पुराने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी क्या क्या कर रहे हैं। सैफ अली खान का जो केस हुआ है सबको ही पता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये लड़की ऐसी है, बट नहीं ट्रस्ट करना चाहिए ना, कम से कम कोई एकदम अनजान इंसान है उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, ये बोल रही है कि मैंने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो तो स्टार्स है, मैं उनके ब्लॉग्स देखती थी, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, मैं सोचती थी लोग तो इनको खामखा ट्रोल कर रहे हैं। एक बात मुझे बताओ, जब आप खुद डिज़ाइनर हो तो आपको इतनी तो अक्ल होगी ही कि जैसे डिज़ाइंस उसके होते हैं, क्या लोग उसे खामखा ट्रोल करते हैं? खामखा ट्रोल कर रहे हैं वो लेस वाले डिज़ाइंस के लिए। वो आज के ज़माने में पहने जाते हैं ऐसे डिज़ाइंस, और लोग खामखा ट्रोल नहीं करते हैं। आप अगर उनकी सब्सक्राइबर हो, आप उनकी फ़ैन हो, तो आपको ये भी पता होगा कि वो माहिर है अपने काम को बीच में छोड़ने के लिए। चाहे सितारास एलिगेंस हो, लेबल DKI तो चलो ये वाला था, कुक विद DKI हो, या कुछ भी ऐसा हो, बीच में छोड़ देती है जब बहुत परेशान हो जाती है, तंग आ जाती है। वो बहुत आलसी औरत है, वो नहीं पूरा कर पाती है। वो ऐसे शौक में, उसने खुद ने बोला था कि ये तो मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है नहीं है, तो हॉबी के लिए किया है, और उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो बीच में छोड़ देगी। भाई तुम फैन होकर तुम्हें इतना नहीं समझ आता, हमें तो पता है ये सब सारी चीज़ें देखी है हमने। तो तुमने ये कैसे नहीं देखा, ये रेड फ्लैग की ये बीच में छोड़ देती है सब काम, मैं कैसे ज्वाइन करूँ, मैं कैसे, चलो इसकी तो हॉबी है, मेरा तो करियर है, बीच में कैसे मैं जो है मैं फिर कैसे ढूंढूंगी, कैसे सर्वाइव करूंगी अगर इसका बंद हो गया तो। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स उसे मिला था, तुम तो डिज़ाइनर हो ना खुद, तो तुम्हें तो आइडिया होना चाहिए कि ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है इसके अराउंड, तो ये तो चलने से रहा। और चलो नेगेटिविटी होती, थोड़ा ढंग का होता, जो लहर या 5-5 हज़ार का वो बेच रही थी, क्या कोई लेता था? तुम्हें खुद को भी तो ये आइडिया होना चाहिए ना, तुम्हें तो वर्क एक्सपीरियंस था, तो कैसे नहीं पता रहा ये सब कि ऐसा हो सकता था। अब दीपिका जो है उसको भी एक बात यहाँ पे समझनी चाहिए थी, जो लड़की अपने लिए एक PG अरेंज नहीं कर सकती वो उसका काम कैसे करेगी। और ये मत बोलना दीपिका ये कोई सिंपैथी नहीं है, मैंने मैसेजेस देखे, आपने शायद टाइम नहीं देखा। ये लड़की बोल रही है कि मैं सुबह सुबह मैम को जो है मैसेज करती थी, नून के दोपहर के 12 बजे, ये इसके लिए मॉर्निंग है। अब चाहे वो बोले ना बोले, तुम्हारा काम क्या रहता है, जो ऑफिस टाइम रहता है, जो भी आप एक फिक्स कर लो भाई कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक मेरा काम रहेगा, है ना, 9 बजे से 8 बजे से, जब से, तो उस टाइम पे आपको उसको मैसेज डाल देना चाहिए जो आपका बॉस है। अब वो चाहे भाई पूरा दिन सोती रहे,
वो आपको पे करें ना अमाउंट, तो आप उसके बॉस नहीं हो, वो आपकी बॉस है, वो चाहे दिन भर सोए। आपकी ड्यूटी रहती है कि आप उसको इतने बजे तक पूरी रिपोर्ट भेज दोगी, या जो भी आपके क्वायरीज है उससे पूछ लोगी कि भाई मैडम मैं आ जाइए, ये किया मैंने, आज क्या क्या करना है आपको, उतने बजे मैसेज भेजना है। आप खुद 12 बजे मैसेज भेज रहे हो सुबह का बोलकर कि मैडम सो रही होगी, वो सो रही होगी, जो भी हो रही है, आपकी ड्यूटी है कि आप सुबह 10 बजे 9 बजे जितने भी बजे है उसको मैसेज डाल पूछ लो कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है। अब उसने बोला कि मैंने देखा था कि उसके जो हाउस हेल्प्स है, उनके जो स्टाफ है, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छे तरीके से वो ट्रीट करेंगे। अब उनके हाउस हेल्प, उनके जो स्टाफ है ना, वो हर एक काम करते हैं। जैसे धर्मदादा है, धर्मदादा उसके साथ 12-13 साल या उससे भी ज़्यादा सालों से है, तो वो हर एक काम करते हैं, उनको अच्छे से रख रहे हो, तो उतना काम भी तो वो कर रहे हैं ना। हाँ, वो ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे क्यों दिया। तो अच्छा काम करोगे तो कोई भी आपको अच्छे से रखेंगे। और देखिए, उनका जॉब प्रोफाइल अलग है, आपका अलग है, ठीक है। आपने कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एग्री किया था, तभी तो आप मुंबई आए, वरना वहाँ से तो वही काम था आपका कि भाई आप जो है फ्रीलांसिंग करो, आप डिज़ाइंस बनाकर उसे भेजो, यही आपका काम था वहाँ से, ठीक है ना। आपने कुछ कुछ बातें के लिए अग्री करा होगा जो कि आप नहीं बता रहे हो, तभी तो आप मुंबई आए, वरना खाली ये डिज़ाइंस का काम होता तो आप वहाँ से बैठ के कर सकते हो, क्यों आपको बुलाती मुंबई में। अब उसके बाद जो है उसने ये बोला कि मैंने तो ये देखा था, मैंने तो वो देखा था। सोशल मीडिया पे जैसा इंसान है वैसा रियल लाइफ में नहीं होता, वो तो हम बता ही रहे कितने टाइम से कि वो फेक है, वो सब कुछ है। लेकिन आपके केस में उसकी कोई गलती मुझे नहीं लग रही। दोनों की गलती, अगर गलती है तो जितनी आप गलत हो उतनी वो भी गलत है, और जितनी वो गलत है उतनी आप गलत हो। अब इसी बीच में शोएब को अच्छे से पता था कि जैसे पहले डिम्पल के साथ इसने करा था, सेम इसके साथ होगा, वाइब मैच होगी, फिर ये हो जाएगा। इसका यही केस है ना, पहले श्रीसंत के साथ भी वाइब मैच हुई थी, भैया भैया करती थी, फलक के साथ भी सेम था। तो ये लेडी का यही है कि पहले चने के झाड़ पे जो है आपको बिठा देगी, फिर गिराएगी धक्का मार के। तो ऐसा था, तो शोएब ने प्रॉमिस लिया कि तुम प्रॉमिस करो सानिया कि तुम जॉब छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है ना भाई, कि देखो ऊंच नीच तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत हो जाए तो तुम माफ़ कर देना, थोड़ा बहुत होगा हम माफ़ कर देंगे। तो सानिया ने बोला कि ठीक है, मैं जॉब छोड़ के नहीं जाऊँगी बीच में कभी भी। अच्छा, उसके बाद जो ब्राइडल ऑर्डर आया था वो सही था। सानिया ने बताया कि कैलिफोर्निया से किसी का ब्राइडल ऑर्डर आया था 29 नवंबर को। तो मैडम ने सानिया को बोला कि सानिया, मेरे पास ना कोई भी कारीगर नहीं है और कोई भी डिज़ाइंस नहीं है, तो तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। अब देखो ये पगलेट, मक्खी पगलेट को देखो, इसको बाद में देखना। इसने अपने जो है भरी पूरी ब्रांड ओपन कर दी, लेकिन ना डिज़ाइनर्स का जो है ठिकाना है, ना कारीगर है, बस बहुत सारा मटेरियल ले आई। अरे गधी, पहले अगर कोई काम शुरू करते हो तो उसके लिए स्टाफ तो प्रॉपर हायर करो। स्टाफ प्रॉपर हायर करने का पैसा नहीं है, वैसे है हॉबी है करके 25-30 लाख रुपए डुबो दिए, लेकिन स्टाफ नहीं हायर किया। वो एक ही जना जो है उसको तगड़ा पैसा दे दिया कि तुम्हें ये सारा काम संभालो। अब कितनी बड़ी पगलेट है, थोड़ा आधा आधा करके वो प्रॉपर स्टाफ हायर करती है उसके लिए, लेकिन दोनों की दोनों ही भाई है बेवकूफ़ टाइप्स। भाई तुम अगर इतनी बड़ी ब्रांड ओपन कर रही हो, इतना बड़ा बड़ा हाइप बना कर, ये होगा वो होगा, खुशी का दिन ये वो है, स्टाफ हायर कर लेती। अगर तुम्हें डिज़ाइनर चाहिए तो ऐसी वेबसाइट्स भी तो है, वो लिंक्डइन वगैरह करके, फिर तुम कारीगर के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे देती कि भाई कारीगर चाहिए। इंस्टाग्राम है तुम्हारे पास तो, और तुम्हें शर्म आ रही होगी कि भाई लोग क्या सोचेंगे। मक्खी का मैं बता दी हूँ, मक्खी के साइड का, कि वो क्यों मना कर रही थी, क्योंकि लोग हंसते हैं ना कि ब्रांड ओपन हो गई, अब जाकर जो है ये कर रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है तुम्हें। अब जब तुमने अचानक से डिसाइड किया, क्योंकि तुम्हारी ननद सबा का रेस्टोरेंट ओपन हो गया था, जो कि तुम्हारा ड्रीम था, कि अगर ये बेवकूफ़ कर सकती है तो मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो तुमने वो जो है कंपटीशन के चलते फटाक से अपना ये जो है सोच लिया कि मैं कपड़ों का करूँगी, और तुमने कर दिया। अचानक से तुम गई सूरत में, और फिर जो है घाई घाई में ये सोचा कि वेबसाइट ये वो डोमेन नेम तो तुम्हारे पास था ही, परचेस किया हुआ कब का। तुमने सोचा कि चलो फटाक से मैं कर देती हूँ। ऐसा फटाक से कुछ नहीं होता है, बिजनेस रातों रात बिल्ड नहीं किया जाता और रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ही यही है कि तुम बीच में हर कुछ छोड़ देती हो, सब कुछ छोड़ देती हो। और ये लड़की भी कितनी बड़ी बेवकूफ़, अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी हमारे साइड की लड़की को मिलती, गुजराती लड़की को या मारवाड़ी लड़की को, तो ये गोल्डन चांस था उसके लिए। इस औरत के पास पैसा है, लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है काम की, या तो कैसे करे, और आलसी है पहली बात तो, उसको कुछ करना नहीं खुद से, वो डिपेंडेंट है कि वो जो स्टाफ हायर किया उसको पैसा दे दो तगड़ा, वो देख ले। तो ये गोल्डन चांस था, इतना मेहनत करती भाई, सैलरी तो डबल वो देती ही,
आगे चलकर, क्योंकि ये तो अनअवेलेबल ही रहती है, इसका शो है, इसका ये ब्लॉगिंग का है, उसमें अच्छा खासा वो अर्न कर लेती है, तो पैसा वो इन्वेस्ट करती है अगर तुम जो है उसकी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते तो इंसान दिन रात एक कर देता है। जब नया नया किसी का काम होता है, तुम्हें अच्छा अमाउंट दे रहा है। और एक बात आरती थी, वो शायद से कॉल जो उसने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी विदाउट कॉन्सेंट। एक तो ये क्या ज़रूरत थी भाई, अपने लिए ये ट्रबल खड्डा खोद रही है। एक तो नया नया, पहली कंपनी की वो ही बुराई करी थी, वो अच्छी नहीं थी। दूसरी कंपनी जहाँ पे ये जॉब, जो भी बोल लो, कंपनी बोल लो या जो भी बोल लो, वहाँ पे जो उसने एज अ बतौर डिज़ाइनर काम किया, अब उसके बारे में इसने वीडियो बना दिया। इसके पास एक्सपीरियंस लेटर आएगा कहाँ से? ना मैडम देगी, ना पहली कंपनी से मिला होगा इसको अच्छा, क्योंकि ये तो बुराई ही कर रही है ना। तो वो एक्सपीरियंस लेटर में क्या आएगा लिख कर इसको? और जब तीसरी जगह ये अप्लाई करेगी, अगर अभी भी वो अनएम्प्लॉयड है, तो वो क्या बोलेगी कि उन्हीं दोनों की गलती थी। जब ये वीडियो सब तो 3 लाख लोगों ने देखा, तो बहुत सारे लोगों के सामने आए होंगे। लेबल DKI के बारे में बताएंगी या तो पहली कंपनी के बारे में, तो क्या रहेगा? दोनों का सेम ही एक्सक्यूज़ कि उन्हीं दोनों की गलती थी। तो इसने खुद के लिए खड्डा खोदा है भाई, अपने लिए ही। अब यूट्यूबर बनना है फुल टाइम तो बात अलग है, वैसे तो अपने लिए मुश्किलें ही खड़ी कर दी है इस वीडियो बनाकर इसने। अब ये वापस से जो है, एक सब पहले तो इसने बुराई करी कंपनी की कि वो कंपनी में ऐसा ऐसा था, माहौल अच्छा नहीं था, मम्मी पापा खुश हो गए थे कि यहाँ आ गए हैं अभी, क्योंकि वो माहौल अच्छा नहीं था। और फिर जो है यहाँ आकर फिर वो उसको प्रेज करने लगी कि पहले जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे सब कुछ था, वहाँ पे कैनवा भी था। अरे बहन, कैनवा कैनवा कब से इतनी बड़ी डील होने लगा भाई? मेरे से प्रो वाला ले लेती। कैनवा नहीं था क्या है भाई? खैर फिर वो गिनाने लगी, फिर वो ड्रायर से, मास्टर जी सबसे जो है उसका उसने नंबर ढूंढा। धर्म दादा के साथ वो गई। अब जो धर्म दादा गोरेगांव, वो बोल रही थी गोरेगांव गई थी, तो धर्म दादा और वो गए होंगे तो वो लोकल ट्रेन से तो गए नहीं होंगे, कार से ही गए होंगे। और धर्म दादा तुम्हारे साथ गए हैं, ठीक है, तो 3-4 दिन इनफ होते हैं काम सीखने के लिए। कोई किसी भी कंपनी में जब नया नया कुछ होता है शुरू, और तुम्हें तगड़ा पैसा दिया जाता है, तुमने छुपा दिया। अब ये कुछ तुम ये छुपाना चाह रही हो, क्योंकि ताकि तुम्हें हेट ना मिले कि तुम्हें तो इतना अमाउंट उसने ऑफर करा था, तो तुमने छुपा दिया। तुम्हारे साथ उसने भेजे तुम्हें रहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ, क्योंकि मैसेज में दिख रहा था कि दीपिका ने लिखा था, तुमने नहीं बोला कि बिरयानी बनाई है मम्मा ने, खा लेना, 10 मिनट रुक जाना, मम्मा आएगी तब जो है हम सब खाएंगे साथ में। तो वो मैसेज तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन वो मैसेज में दिख रहा था, खाना रहना सब कुछ। धर्म दादा थे तुम्हारे साथ, बाकी खर्चा वो देख रही थी। तुम जहाँ पे भी जाओगी तो वो खर्चा उसी का आएगा ना, एक्सपेंसेस में ही काउंट होगा, तो वो भी वही करेगी। तो ये सब करना है तुम्हें। क्या भारी पड़ रहा था? ड्रायर का नंबर जो है, वो जो डायर रहते हैं ना, डाई करते हैं कपड़ों को, उसको ढूंढा, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मास्टर जी का नंबर ढूंढा, वो भी बड़ी बात थी। अरे भाई, शुरू शुरू में लोग कितना कुछ करते हैं, सेंटा क्रूज तक जाते हैं लोग ढूंढने के लिए मास्टर्स, और तुम ये बोल रही हो कि नए नए स्टार्टअप शुरू हो गए थे इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा कमी है। भाई, भारत में काम की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं। और दूसरा क्या बोल रही थी कि चलो वो तो मैं थी जो जाती थी धर्मदादा के साथ, दूसरा कोई होता तो वो तो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूम कर आता था और बोल देता था, एक्सक्यूज दे देता था कि मैंने तो ये सब काम किया लेकिन हो नहीं पाया। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि रोज़ उसका स्टाफ जो है वो मजे मारे और उसको पता ना चले। भाई, हर एक चीज़ की अपडेट होनी रहती है, फोटो निकालना पड़ता है। कोई इतना बेवकूफ़ है, हमारे फील्ड ऑफिसर है तो उसको इतना काम करना पड़ता है भाई, हर एक चीज़ की अपडेट देनी पड़ती है। एक्सपेंस मिल रहा है तो सामने काम करके भी देगा, इतना कोई बेवकूफ़ है? इसीलिए वो कंपनी का ओनर है, इसलिए इतनी बड़ी कंपनी जो है उसने बिल्ड कर दी। हायर क्यों करते स्टाफ को? ताकि वो काम करके दे, उसी बात की उसको सैलरी मिलती। तो मजे थोड़ी मारेगा कोई भी कि क्या गधों जैसे एक्सक्यूज दे रहे हो। विजिटिंग कार्ड देना पड़ता है, आप मिले उस चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। कोई भी बॉस वहाँ पे इसलिए नहीं पहुँचा है कि वो इतना बड़ा गधा है कि तुम कुछ भी एक्सक्यूज दे दोगे XYZ और वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ हाँ ये तो गया था। क्या सिली रीज़न दे रहे हो आप? फिर दोपहर के 12 बजे मैम से पूछती थी, मैम क्या क्या काम करना है, ये है वो है। फिर एक आध प्रिंट के बारे में उनकी बात हुई थी कुछ, तो उन दोनों ने फिर वो बात करी, वो हो गया। फिर लहरिया के को लेकर कुछ जो है अपडेट चाहिए थी तो वो मैसेज दे दिया। फिर ये कंप्लेन करती है कि मैम जो है मुझे बिना बताए बाहर चली जाती है। अब बॉस जो है उसको एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं जा रही हूँ। अब एम्प्लॉय का काम क्या रहता है भाई? वो चाहे जहाँ पे भी जाए, चाहे मनाली गई, चाहे भाई कहीं पे भी चली जाए, स्विट्ज़रलैंड चली जाए, तो तुम्हारा काम होता है कि तुम सुबह जो भी तुम्हारा ऑफिस टाइम होता है उस टाइम पे उसको पूछ लो कि मेरा क्या क्या काम है, और दूसरे दिन की अपडेट दे दो कि मैंने इतना इतना काम किया है, ठीक है। अब उसे जो है 9-10 दिन हो गए थे। 9 दिसंबर को उसे पता चलता है कि मैडम ने
जो है वो शो साइन किया है, उसको शो मिलने वाला है रेणु आंटी के थ्रू कि दीपिका ने मास्टर शेफ जो है वो साइन कर दिया। उसने बताया नहीं था, वो मनाली चली गई, उसने ये भी नहीं बताया कि उसने कोई शो साइन कर दिया है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि उसको बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था एटलीस्ट कि मैं जा रही। अब जो दिप्पो है उसकी गलती ये है कि उसने अपने एक्सपेक्टेशन नहीं बताई कि भाई उसकी ये एक्सपेक्टेशंस है। अब वो तो बिजी होने वाली है तो तुम्हें सारा काम संभालना है, उसने बताया नहीं, वो बस चुपचाप नोटिस करती रही। एक तो 12-12 बजे जो मैसेज आते थे कि क्या काम करना है, 12 बजे कोई मैसेज कर रहा है उसका एम्प्लॉय और उसको तगड़ा रहने को खाने का सब कुछ मिल रहा है, सैलरी पे है वो, तो इतना कोई भी करेगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बट डिप्पो को बोलना चाहिए था ना, उसको समझाना चाहिए था कि ये है। और ये खुद जो है इसको एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो इसको भी पता होना चाहिए था कि 12 बजे कहीं पे भी किसी भी ऑफिस का टाइम नहीं शुरू होता है। वो चाहे दिन भर सोए, लेकिन तुम्हारा काम जो है तुम्हें पे किया जाता है, तुम्हें शुरू कर देना चाहिए जल्दी से। फिर वो कहती है कि मैं रोज़ रोज़ आपको नहीं बता सकती हूँ, कॉल पर मैं आपको मैं आपको कॉल करती थी, आप उठाती नहीं थी, मैं मास्टर्स ढूंढती थी, मैं ये करती थी, मैं आपको रोज़ रोज़ नहीं बता सकती। अरे भाई तुम्हारा वही काम है, वो तुम्हारे काम का एक पार्ट है। अब देखो दूसरी कंपनी में इसीलिए तुम अपना जो तुम्हें दिया जाता है वो काम करते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ होता है। इस कंपनी में या जो भी इसका काम था, अगर तुम खुद से करती और ये सचल जाता था तो तुम भाई पार्टनर भी बन जाती एक वक्त तक। अगर इतना दिमाग होता तो अगर ढंग से काम करती, फिर काम करती और अपने पगार बढ़ाने को बोलती कि भाई मैं इतना इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ तो आपको मेरी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ये तो कंप्लेन पे कंप्लेन कर रही है, ये नहीं था मेरा, वो नहीं था मेरा। अरे बहन कहती है कि मैम घर बैठे कारीगर नहीं मिलते, वही तो तुम्हें समझा रही थी कि तुम घर पे सिर्फ आईपैड लेकर डिजाइन करती रहती हो, वो तो तुम देहरादून से भी कर सकती थी। सिर्फ घर पे बैठी रहोगी 12-12 बजे जब वो करके, तो थोड़ी ना ये काम होगा भाई। हाँ, तो वही वो उसने समझाया था। और इस बात को लेकर भी वो दीपिका को ब्लेम कर रही थी कि मैं तो महान थी इसलिए आपके मॉम के घर पर रहती थी, अलग कहाँ रहती थी, आप लोग 24 घंटे निगरानी रखते थे। अरे याद है भाई, तुम्हें तो ऑफर किया था पीजी, तुम्ही को वहीं रहना था, तो कोई क्या कर सकता है। और तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी तो तुम्हें खुद का घर कितना मुश्किल है आज के ज़माने में। 2 दिन आप स्टे करोगे, तीसरे दिन आपको मिल जाएगा ना, एरिया के हिसाब से तो मिल ही जाता है, खाली ब्रोकर ये वो, लेकिन उसमें बहुत पैसा लगता है। तो अगर वो इंसान तुम्हें अपने घर पे रख रहा है, खाना पीना सब कुछ रहना, कि एक पहले महीने की सैलरी जब आ जाएगी तब तुम ढूंढ लेना और तब तुम उस जगह से भी वाकिफ हो जाओगे तो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा। वरना तो मिल ही जाता है, देखो अगर देखोगे ऑनलाइन तो मिल जाता था। कितनी सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे घर पीजी ये सब मिलता है यहाँ मुंबई में, ठीक है। और बाकी तो जो ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ पे, ब्रोकर्स रहते हैं या जो भी, वो आपको ढूंढ के दे देते हैं, उतना मुश्किल नहीं होता है। अब एक हंसी की बात बताओ, मक्खी मैडम कहती है कि तुम जो आलसी हो, तुम लेजी हो, तुम सिर्फ आईपैड लेके बैठी रहती हो और कुछ काम नहीं करती हो। अब जो आलसी है दूसरे को आलसी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे मक्खी जो है ना वो बॉस है, वो एम्प्लॉय है, तो एटलीस्ट उसे अपना काम ढंग से करना चाहिए था। वो लड़की को 3 दिन काफ़ी रहते किसी भी ऑफिस में। 3 दिन के बाद जो है, पहला दिन तो आप सब जानोगे, घुलोगे मिलोगे माहौल में, दूसरे दिन आप अपना काम करोगे, तीसरे दिन आप जो है और भी एनर्जी के साथ अपना काम करोगे और पूछोगे भी कि क्या क्या मेरा काम है क्या नहीं। तो सुपर एक्टिव होना चाहिए इंसान, एटलीस्ट 2-3 महीने तो सुपर एक्टिव रहना पड़ता है। फिर जो है थोड़ा बहुत लगाव, ये जो भी होता है, आप अपना काम समझ जाते हो, अपना समझ के करने लगते हो, फिर सैलरी बढ़ती है जैसा आपका काम रहता है। तीसरे महीने तो खैर नहीं बढ़ती है, बट ऐसी जॉब जो मक्खी मैडम टाइप की है, जहाँ पे मक्खी मैडम की एक्सपेक्टेशन ये है कि सिर्फ यही सब कुछ करे, और वो अफोर्ड नहीं कर सकती, पता नहीं कैसे नहीं अफोर्ड कर सकती है, करोड़ों की इनकम है लेकिन स्टाफ नहीं अफोर्ड कर सकती। अब जितनी ये दिप्पो आलसी है उतनी ये लेडी भी, जितनी दिप्पो भी उतनी ही फॉल्ट में है। दिप्पो ने ये कैसे सोच लिया कि बिना बताए उसको सपना आएगा कि ये काम करना है। अरे भाई तुम्हें समझा देना चाहिए कि ये तुम्हारा काम रहेगा, तुम्हें ये सब करना है, तो वो करती उस हिसाब से। लेकिन उसने बताया भी था कि तुम्हें कारीगर ढूंढने, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो तुम रिमाइंडर दे देती थी ना काम का कि भाई ये कर लिया करो, तो ये कर लेती थी। और ये इस ख्याल में रहती थी कि कब वो उसे काम देगी, कब वो करेगी। आज यहाँ पे तो काम ही नहीं है, इतनी ईजी जॉब है, इतनी ईजी जॉब नहीं होती है बहन। मैम आपने ये क्यों नहीं बोला, मैम आपने वो क्यों नहीं बोला, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद जो है उसने दीपो को काम पे रखा है। दोनों की दोनों सुपर अनप्रोफेशनल है, ये भी और दीपिका भी। ये हमेशा कंप्लेन कर रही है छोटी छोटी चीज़ को लेकर, मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। और दीपिका ने उसको उसका काम नहीं समझाया कि ये करना है, क्लैरिटी नहीं रखी। और ये भी नहीं सोचा कि चलो उसकी तो हॉबी है, लेकिन किसी लड़की को दूसरे शहर से बुला लेना, उसको इतने बड़े बड़े वादे करना उसके पेरेंट्स से कि हमारी ही बेटी है, हमारा है, ये है, अब तो हमने उसको गोद ले लिया है। तो ऐसा नहीं किया जाता कि 10 दिन में उसको जो है ये बोलकर हटा दिया जाए कि भाई
अब जो है हमने देख लिया, तो एटलीस्ट उसे 1 महीने का टाइम देना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए था कि चलो भाई अब तो एग्री भी कर रही है ना, जो उसका जो सैलरी बनता था 10-12 दिन का वो देकर फिर देखना चाहिए था, क्योंकि वो खुद बोल रही है ना, तो उसको साबित करने का एक मौका मिलना चाहिए था। और ये इसकी तो बात ही सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। ये बोल रही थी कि बाकी जो मेरे दोस्त है वो डिज़ाइनर के साथ जो काम करते हैं ना, उनको रहने का खाने का सब मिलता है, और लेकिन उन्हें सिखाया जाता, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। देखो वो फ्रेशर्स रहते हैं, ठीक है, फ्रेशर्स की सैलरी अलग रहती है। तुमने खुद ने दावे किया था ना कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हारे ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम्हारी ये जो है काबिलियत है, तो उस हिसाब से तुम्हें सैलरी ऑफर की गई। तुमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी थी शुरू में ही, एकदम घाई घाई में। तो तुम अब आगे चल के कैसे कंप्लेन कर सकते हो कि भाई ये होता है, ये कोई तुमने बड़ा एहसान नहीं करा। बहन, मुंबई में आकर देखो, 20,000 की सैलरी के लिए लोग विरार से चर्च गेट तक जाते हैं लटक लटक कर, ठीक है। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, रहते कैसे एरिया में है, कोई तो नाला सुपाड़ा में रहते हैं इतने कम सैलरी में, क्योंकि मुंबई जैसा शहर ना, सब हर एक चीज़ पे फुटपाथ पे सोने के भी पैसे लगते हैं, तो इतना स्ट्रगल करते हैं लोग। तो ये तुम्हें जब 1 महीने के लिए सब फ्री में मिल था, उसके पास देखो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं, तो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस था। तुम अच्छे डिज़ाइन करती, तुम अपनी कला दिखाती, तुम स्किलफुल हो। तुम बोल रही थी मैं स्किलफुल हूँ, ये मेरे तो अंडर पे मुझे किया गया ये, तो तुम अपने काम से साबित करती ना, ये बोल के क्या फ़ायदा। और जस्ट बिकॉज हम सब ट्रोल करते, उसका मतलब ये नहीं कि हम अंधी चीज़ों के लिए, कुछ भी चीज़ों के लिए उसको ट्रोल करेंगे। यहाँ पे तुम दोनों ही फॉल्ट पर हो, अकेली नहीं वो। अच्छा, कंप्लेन कर रही है आंटी ने जो है मुझे पूछा नहीं कि खाना खाया कि नहीं, वरना वो मुझे रोज़ पूछती थी 10 दिन में, खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। अच्छा, चम्मच से खिलाया आंटी तुम्हें, खाना है तो खा लो भाई। अब ये क्या रूठने वाली बात हो गई। ये इसको ये है कि बेबी सिटिंग करे। सो मैडम ने उसे बुलाया था, वहाँ पे कोई नहीं था, ना जनाब थे, जनाब तो अपने मोधा गए थे, ना उसकी मॉम थी, वो अकेली थी। उस टाइम पे वो बोलती है कि देखो मैंने देखा तुम्हारे 10 दिन का काम, तुम सिर्फ जो है आईपैड लेकर बैठती हो, ना तुम टेलर को ढूंढती हो, ना कुछ काम करते हो, सिर्फ जो है कैनवा पे बैठे बैठे आईपैड लेकर बैठे रहते हो। डिज़ाइन भी 1-2 ही उसने, एक पिंक लहरिया वाला और एक वो जो था वही भेजा था, उसके अलावा उसने अपना काम दिखाया नहीं ज़्यादा। अगर होता तो दिखा देते ना, इतना कुछ दिखाया तो मक्खी ने ऐसा उसको बोला। फिर ये एकदम ब्लैंक हो गई। मक्खी ने बोला कि देखो मैं अपना काम होल्ड पे रखना चाहती हूँ, और उसे टिकट ऑफर करी कि मैं तुम्हारी टिकट बुक कर देती हूँ, बोलो तुम्हें कहाँ पे जाना है, देहरादून या दिल्ली। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, वो सॉरी सॉरी बोलने लगी। मक्खी ने पूछा कि क्या अगर कोई तुम्हें सैलरी देता तो इतना काम सैलरी पे होती तो तुम क्या इतना ही काम करती किसी डिज़ाइनर के वहाँ पे। तो एकदम ब्लैंक हो गई कि नहीं मैम। तो मक्खी ने बोला सी तुम भी अग्री कर रही हो। अब वहाँ पे वो एकदम ब्लैंक हो गई थी, उसको भी समझ आया उसकी भी कोई गलती नहीं है, देखो उसको काम करना चाहिए था। और मक्खी, मैं बोल रही हूँ ना, दोनों की गलती है। इसने फ्लो में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और मक्खी जो है उसका तो काम चला ही नहीं, फ्लॉप बिजनेस था, सबको ही पता था, और मास्टर शेफ उसको मिल गया था। अब मक्खी जो है ना, वो पहले से बहाने ढूंढ रही थी, वो घर पर बोर हो गई थी, मैंने बहुत बार बोला है कि वो बोर हो गई थी, इसलिए उसको कुछ ना कुछ बिजी रहने के लिए चाहिए था। वो तंग आ गई थी व्लॉगिंग से और सब चीज़ों से, घर पे रह के हाउस वाइफ वाली जिंदगी उसको पसंद नहीं है। वो चाहे जितना भी बोले डब्बा पैक करूंगी, ये ड्रीम था उसका, ड्रीम कभी नहीं था ये सब। तो उसने पहले बिजनेस जो शुरू किया कि शायद से अगर सुपर हिट हो गया तो मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी। वो बिजनेस सुपर फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप, 4-5 पैसे बिके ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसको शो जब ऑफर हुआ फराह खान की बदौलत, तो उसने वो एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब मैं वहाँ बिजी हो जाऊंगी। अब ये जब शो खत्म होगा तब और कुछ ना कुछ मिल जाएगा उसको, साइड रोल जो भी है तो वो कर लेगी, क्योंकि उसको अब बिजी रहना, वो तंग आ चुकी है घर पे रह के। तो उसको अब बिजनेस फ्लॉप हो गया था, तो वो शो मिल गया, तो उसको बहाना मिल गया कि चलो अब मैं वहाँ बिजी हो जाती हूँ। ये तो हॉबी थी ना, 25-30 लाख रुपए उसके लिए क्या ही है, 2-3 ब्रांड डील से मिल जाएगा और रिकवर हो जाएगा। सानिया से उसने हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि सानिया सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन सानिया का तो अलग ही, वो अपने मजे में थी कि एक सेलिब्रिटी के घर पे रह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। वो तो अपने ही जो डिलुलु वर्ल्ड में थी, अपने वो कह रही थी कि जब वो निकाला तो बोले मैं पेरेंट्स दोस्त सब कुछ खुश है, हर कोई खुश है, लेकिन तुम्हें उतना काम करके भी देना पड़ेगा। ये तुम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते किसी भी कंपनी में कि मेरे घर वाले खुश, इससे आप मुझे नहीं निकालो। तुम अगर काम नहीं करोगे, फ़ायदा तुमसे नहीं होगा, तो कोई भी इतना पे तुम्हें नहीं करेगा। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना। अब मक्की ने ये भी ऑफर किया था कि मैं तुम्हारी टिकट बुक करके दे देती हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है बताओ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं मुंबई ही रहूँगी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। फिर मक्खी नीचे तक उसको छोड़ने आई कैब तक, और वो अपने दोस्तों के वहाँ पे चली गई। फिर उसने वापस से अप्रोच किया मक्खी को कि मुझे सेकंड चांस दो, मैं जो है काम वापस से करूँगी शुरू। तो फिर वापस से उन्होंने बोला कि ठीक है। उसको मैसेज भेजते थे कि ये टेलर जी का, मास्टर जी का नंबर है, आप इसके साथ बात कर लो।
तब उनको लगा कि ये देखो अभी ध्यान दे रही है तो वापस से सेकंड चांस देते हैं। अब वहाँ पे जो है आरती से बात हुई थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, तो आरती से भी वो जो है बहस करने लग गई, मेरी क्या गलती थी, मैम ने तो मुझे निकाल दिया, मुझे ये कर दिया, आप ही समझो। एटीट्यूड दिखाने लग गई कि मैडम की वजह से मैं होमलेस हो गई हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कभी यहाँ रह रही हूँ कभी वहाँ रह रही हूँ। तो मैडम ने बोला कि भाई मैंने तो तुम्हें ऑफर करा था ना कि भाई तुम अपने घर जाना चाहती हो तो मैं टिकट बुक करके दे रही हूँ, तो कहती मैं आते टाइम कर सकती हूँ तो जाते टाइम क्यों नहीं कर सकती। बट बात यही है कि तुम्हें होमलेस नहीं किया गया था, तुम बाई चॉइस हुई थी कि तुम्हें मुंबई में रहना है, तुम्हें और भी स्ट्रगल करना है, तो तुम होमलेस अपनी मर्जी से हुई थी, ना कि उनकी वजह से। तो ये था रीज़न, ठीक है ना। बाकी सानिया का ये वीडियो बनाना मेरी समझ में नहीं आया, या उसके लिए ट्रबल खड़ा करेगा। अब देखो ये आरती वगैरह तो कुछ ज़्यादा एक्शन लेंगे नहीं कि उसकी रिकॉर्डिंग विदाउट कॉन्सेंट शेयर करी, बट हाँ कमेंट सेक्शन में भी लोग यही बता रहे थे, क्योंकि जिसमें भी भाई कोई भी इतना नहीं किसी को हेट करता है कि विदाउट एनी रीज़न उसको जो है बोलने लगे हाँ हाँ तुम तो नालायक, तुम तो नालायक। प्रूफ है, उसको इसने जो है दिखाया है कि उसको रहना सब कुछ जो है मैडम ने प्रोवाइड किया था 1 महीने के लिए, इनफैक्ट टिकट भी बुक करके दे रही थी। तो लोग भी यही बोल रहे थे कि इसमें आपकी भी तो गलती है। तो ये उसके फेवर में वर्क नहीं करेगा, इनफैक्ट उसको जॉब ढूंढने में या कहीं पे भी काम मिलने में, अगर मुंबई में ही उसको लेनी है तो और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो सानिया जी का ये डिसीजन मुझे समझ नहीं आया, और थोड़ी सी भोली सी लड़की लगी मुझे, इतनी तेज़ तर्रार नहीं है। तेज़ तर्रार लड़की होती ना तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भाई मौके में बदल देती, पार्टनर बन जाती, इतनी मेहनत करती। क्योंकि अगली जो है वो सुपर लेजी है, उसके बस की है ना, पैसा है लेकिन कहाँ वो करना उसको पता नहीं है, तो वो ऐसा हॉबी के नाम पे पैसे बर्बाद करती रहती है। तो मौका था भाई, लेकिन सानिया जी तो वही है कि मैडम ने ये नहीं बोला, मैडम ने वो नहीं बोला, यही करने में रह गई। जो होना था सो हो गया। अब दिप्पो तो उसको जवाब देने से रही, दिप्पो तो भाई वो दिप्पो नहीं देती है जवाब, वो इग्नोर कर देगी, मुझे पता है वो इस चीज़ को ना एड्रेस करेगी ना कुछ करेगी। डिम्पल वाले केस में भी यही था, उसका रोना गाना रहता है, क्योंकि ये दिप्पो की सबसे बड़ी गलती क्या है कि पहले तुम्हें ये बोले कि तुम फैमिली मेम्बर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बेटा 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 ये, फिर जो है ना वो असलियत अपना असली रंग दिखा देती है। सेम उसने डिम्पल के साथ किया था, सेम इसके साथ किया, सेम फलक के साथ, सबके साथ यही करती है, इतना इतना इतना, फिर ना इसे अपना असली रंग दिखा देती है। फिर इसकी ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती है, अगर उस उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरता तो अचानक उसको छोड़ ही देती, तर छोड़ देती है, ऐसी है दिप्पो ये। और एक और बात जो मुझे पता चली कि दिप्पो बहुत कुछ छुपा सकती है अगर चाहे तो, पता नहीं चला किसी को कि उसकी माँ के साथ कोई रह भी रहा है। दिप्पो रानी बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम। खैर अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।